स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग कक्षा 7 की मैथमेटिक्स का सलूशन देखेंगे जो बेसिक शिक्षा विभाग की पुस्तकों के लिए है। यहाँ पर हमारा आ गया मैथ और जो क्लास है हमारी वो है 7, तो क्लास 7 और एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है उसका नाम है घातांक। एक्सरसाइज 2A 2B 2A देखने के लिए हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाइए। कहा जा रहा है कि सरल कीजिए। पहला सवाल है, सरल करना है हमको। पहले सवाल में कई पार्ट दिए गए हैं। पहले नंबर में दिया गया है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8 का मान। सवाल को हल करेंगे। नीचे हमने लिखा 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। यहाँ सबसे पहले हमने ये देखा कि a की पावर m गुणे a की पावर n, आधार दोनों के समान है। आधार है 3, m है 7 और n है 8 और a का मान है 3। तो फार्मूला लगाया a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं और ये हो जाएगा 3 की घात 7 धन 8, 7 7 14 और 1 15, तो ये आ गया 3 की घात 15। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका एक आंसर ये हो सकता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और कितनी बार गुणा कर देंगे, 15 बार। और अगर एक उत्तर और भी आप चाहते हैं तो इन सभी 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है आपका 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागित 6 की घात 5 का मान क्या होगा। इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागित 6 की घात 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार समान है तो पहले दो पदों में फार्मूला लग रहा है हमारा। फार्मूला लगाएंगे a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस आधार पर ये हो जाएगा 6 की घात 4 धन 2 भागित 6 की घात 5 और ये हो जाएगा 6 की घात 6 भागित 6 की घात 5। अभी फार्मूला आपका लगेगा a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n और ये हो जाएगा हमारा जाकर के कि 6 की घात 6 माइनस 5, 6 की घात 1 और 6 की घात 1 का मान आएगा 6। तो आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर हम आपको सही तरीके से समझा पाएँ। हमारा ये वीडियो उन सभी बच्चों को समर्पित है और जो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग में अध्ययनरत हैं, साथ ही नवोदय पीएमश्री जैसे एग्ज़ामों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भागित 5 की घात 8 का मान। आइए हम क्या करेंगे कि इसे हम लोग फिर से नोट करेंगे। ये हो जाएगा 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भागित 5 की घात 8। अब देखिए आधार समान है। सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। क्या करना है? देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। आधार समान है 5 और m का मान है 9, n का मान है 4। ये हो जाएगा आपका 5 की घात 9 धन 4 भागित 5 की घात 8, 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा 5 की घात 13 भागित 5 की घात 9। फार्मूला हमने फिर लगाया। ये हो गया आपका a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n और ये हो गया आपका 5 की घात 13 माइनस 9, 13 में 9 घट गया तो आ गया 4, तो आपका उत्तर आ गया 5 की घात 4। आप चाहें तो एक उत्तर ये भी कर सकते हैं कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और एक उत्तर ये भी कर सकते हैं कि इन पाँचों का आपस में गुणा कर दें तो आपका आ जाएगा 55 25 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है 2 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 2 की घात 5 का मान। आइए सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 2 की घात 5।
अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे दूसरी तरीके से हल करेंगे, कोई डायरेक्टली फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 5 25, 25 दूनी 50, और इधर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 60, और 60 दूनी 120, ठीक है। फिर देखेंगे 5 25, 25 दूनी 50, इधर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 दूनी 160। तो पहले थोड़ा सा गलत हो रहा था, इन दोनों का आपस में जोड़ा तो आपका उत्तर आया 210। सक्सेसफुली आपने आंसर सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3 का मान क्या होगा? आइए, ये हो जाएगा आपका 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। फार्मूला है आपका a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और ये हो गया हमारे जाकर के 2/3 की घात 2 धन 5 3, और ये हो गया आपका 2/3 की घात 5। ये आपका उत्तर है। इसके अलावा हम 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अंश के सभी 2 का आपस में गुणा कर दें, हर के सभी 3 का आपस में गुणा कर दें, और आप उत्तर प्राप्त कर लें कि आखिर उत्तर क्या आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की ओर। पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 भागित 4/9 की घात 5 का मान क्या होगा? सवाल को फिर नोट डाउन करेंगे, और ये हो गया आपका 4/9 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 4 भागित 4/9 की घात 5। कोई प्रतिबंध नहीं है, आप चाहे जैसे हल करें। आइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार है 4/9। फार्मूला हमने लगाया a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और ये हो गया आपका 4/9 की पावर 2 धन 4 भागित 4/9 की पावर 5, और ये 4/9 की पावर 6 भागित ये हो गया आपका 4/9 की पावर 5। अब हम आगे चलेंगे। अभी भी आधार समान है, m का मान है 6 और n का मान है 5, और नियम यहाँ पर लग रहा है कि जब 2 घातांकीय संख्याओं का आपस में भाग दिया जाता है तो उनकी घातें आपस में घट जाया करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, और ये हो गया आपका 4/6 की पावर 6 माइनस 5, 4/6 की पावर 1, और हम इसे लिख सकते हैं 4/6। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला आंसर भी आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, और बच्चों आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा होगा। जो बड़े अध्यापक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ वहाँ पर टीचरों से रिलेटेड टेक्निकल वीडियो भी समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि सरल कीजिए। यहाँ पर भी वही मान हल करना है जैसा कि अभी आप ऊपर करते चले आए। आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागित 15 की घात 20 का मान। ये हो गया आपका 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भागित 15 की घात 20 अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो गया आपका a का मान 15, m का मान 18 और n का मान 12। तो ये हो जाएगा आपका a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और ये हो जाएगा आपका 15 की घात 8 धन 12 भागित 15 की घात 20, 12 और 8 20, तो ये हो जाएगा आपका 15 की घात 20 भागित 15 की घात 20।
फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे दोबारा, फार्मूला हो जाएगा a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, और ये हो गया आपका जाकर के 15 की घात 20 माइनस 20 में 20 घट गया, और ये हो गया 15 की घात 0। हमें पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान होता है 1, इस आधार पर यहाँ पर मान आ रहा है 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आप ज़रूरत के हिसाब से प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर माला से मिलाते रहिए। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है यहाँ पर कि 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागित 25 की घात 10 का मान क्या होगा। इसके लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, फिर से नोट करेंगे। 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भागित 25 की घात 10। अब आधार समान है, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। ये हो गया आपका a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और ये हो गया आपका जाकर के 25 की घात 3 धन 7 भागित 25 की घात 10, और ये हो गया 25 की घात 10 भागित 25 की घात 10। अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि हम लोग इसे लिख दें 25 की घात 10 बटे 25 की घात 10। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, और नीचे कितनी वैल्यू आई 1। तो आप चाहते तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते थे कि a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। जब दो घातांकीय संख्याओं का आपस में भाग दिया जाता है, जिनके आधार समान होते हैं, तो उनकी घातें आपस में घट जाया करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागित 1/2 की घात 8 का मान बताइए। चलिए रेडी है, हम लोग इसे लिखेंगे, और ये हो गया आपका 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागित 1/2 की घात 8। अब देखिए आधार समान है, पहले दो पदों के बीच में फार्मूला लग रहा है a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और ये हो गया आपका 1/2 की पावर 6 धन 3 भागित 1/2 की पावर 8। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 9 भागित 1/2 की पावर 8। अब यहाँ पर फिर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं। फार्मूला अप्लाई हुआ a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, और ये 1/2 की पावर 9 माइनस 8, 1/2 की पावर 1, और हमको पता है कि किसी भी चीज़ की घात 1 होगी तो उसका मान आएगा वही पद जिसका घात दिया गया है। तो आपका आंसर हुआ 1/2। उम्मीद है कि सवाल इंजॉय फुल तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भागित 3/4 की घात 5 का मान क्या होगा। रेडी है इसके लिए, और ये हो जाएगा आपका 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भागित 3/4 की घात 5। पहले गुणे वाले पदों के बीच में फार्मूला लगा देंगे, तो आधार समान है a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, और ये हो गया आपका 3/4 की घात 2 धन 6 भागित 3/4 की घात 5, और 3/4 की घात 8 भागित 3/4 की घात 5। इतना सभी को समझ में आया। अभी भी आधार समान है, फार्मूला अप्लीकेबल होगा a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, और ये हो गया आपका 3/4 की घात 8 माइनस 5 और 3/4 की घात 3। ये आपका आंसर हो गया।
आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, या आप इनका अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27/64। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 15 का मान क्या होगा। ठीक है, चले भाई फिर से लिखेंगे। -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 15 का मान क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इस सवाल को हल करेंगे तो दो रास्ते हैं। सबसे पहले -1 की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। ये कैसा फार्मूला है जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये है कि -1 की पावर 3 नियम होता है कि अगर -1 की घात लगी हुई है तो अगर वो घात वो ऐसी है सम संख्या, तो -1 की घात का जो भी मान होगा वो 1 निकलेगा। और अगर घात में जो चीज़ लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है वो विषम है, तो -1 की घात विषम संख्या का मान -1 होगा। ठीक है, चलिए एक रास्ता तो वो हो गया, और एक रास्ता यहाँ पर है, इस रास्ते को अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है आपका, फार्मूला अप्लाई किया, a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 धन 2 धन 15। ठीक है, तीनों की घातें आपस में जुड़ जाएंगे। -1 की घात 15 3 18 और 2 20। इतना समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत? 15 3 18 2 20। अब हमारा एक नियम होता है, वो नियम ये होता है कि -1 की पावर n बराबर -1 वो -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब n सम संख्या है, और यहां हम देख रहे हैं कि 20 सम संख्या है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्टली करना चाहते तो -1 की पावर 3 में 3 विषम संख्या है, तो इसका मान आता -1। -1 की पावर 2 में 2 सम संख्या है, तो इसका मान आता 1। और -1 की पावर 15 में 15 विषम संख्या है, तो इसका मान आता -1। फाइनली ये हो जाता -1 इंटू 1 इंटू -1, और एक एक कम एक, एक एक कम एक, ऋण का गुणा धन, धन धन का गुणा धन, और फाइनली आपका आंसर आ जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है? -1 की घात 49 भागित -1 की घात 25 का मान। हर सवाल को हल करने के लिए कई तरीके होते हैं। यहाँ पर -1 की घात 49 भागित -1 की घात 25। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, पहला रास्ता तो ये है कि ये दो घातांकीय संख्याओं का भाग दिया जा रहा है जिनके आधार समान। तो a का मान -1, m का मान 49 और n का मान 25। तो फार्मूला लगेगा a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, और ये हो जाएगा -1 की पावर 49 माइनस 25, और ये हो जाएगा -1 की पावर 24। और फार्मूला लगाएंगे -1 की पावर n, जहाँ n क्या है हमारा, n है हमारा सम संख्या, तो ये हो जाएगा 1। अब एक रास्ता तो वो हो गया, दूसरा रास्ता ये है कि यहीं पर डायरेक्टली फार्मूला हम अप्लाई करें, और यहाँ पर हम लोग लिखें कि -1 की पावर n इज इक्वल टू क्या, कितना, -1 जब n विषम संख्या है। ठीक है, आ जाइए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा -1 भागित, ये हो गया -1, ये हो गया -1 अपॉन -1, कट पीट करके कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कहा जा रहा है कि 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हो गया आपका
5 की घात 5, ना 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 ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चूंकि लिख गया है तो हम इसको ख़राब नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को ही पहले बता देंगे। ये 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का मान क्या होगा। चलिए भाई, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर के आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। ये हो गया आपका 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। अब देखिए भाई, इन दोनों के आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। हमारा एक रूल होता है, वो ये रूल होता है कि a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर a गुणे b की होल पावर m। आइए, इस आधार पर ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 5 गुणे 8 की होल पावर 5 और 8 5 कितना हो गया 40, तो ये हो गया आपका 40 की होल घात 5 और विकल्प में हमें ये उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा पूरी तरीके से सही है। और इसी को हम 40 गुणे 40 गुणे 40 गुणे 40 गुणे 40 5 बार लिख सकते हैं। वहाँ से भी आप सही उत्तर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छा करना चाहें तो इनका आपस में गुणा करके आप मान निकाल सकते हैं। लेकिन विकल्पी प्रश्न में हम उसी उत्तर को प्राथमिकता देंगे जो मौके पे हमें दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लेते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ड्रॉप आउट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागित 3 की घात 25 का मान क्या होगा। नीचे 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागित 3 की घात 25। अब यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, आधार समान है, a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। और ये हो गया आपका 3 की घात 12 धन 7 भागित 3 की घात 25। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया आपका आगे कि 3 की घात 12 और 7 19 भागित 3 की घात 25। फिर फार्मूला अप्लीकेबल होगा, फार्मूला हो जाएगा आपका a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। और ये हो गया आपका 3 की घात 19 माइनस 25। अब देखिए भाई, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाई जा रही है। जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाई जाए तो ऋण का आता है, 25 में 19 घटा दीजिए तो 6। तो आपका आंसर आ रहा है कि 3 की घात माइनस 6। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? गुड, ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जो कि विकल्पी प्रश्न है। उनको भी हम जल्दी जल्दी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर है। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि -3 की घात 4 भागित -3 की घात 2 का मान क्या होगा। नीचे ये हो गया आपका -3 की घात 4 भागित 3 की घात 2 -3 की घात 2। अब देखिए भाई, आधार समान है तो फार्मूला लगेगा a की पावर m भागित a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये हो गया -3 की घात 4 माइनस 2 -3 की घात 2। एक उत्तर तो ये है, लेकिन विकल्प में ये उत्तर नहीं दिख रहा है। हम इसे और हल करेंगे। -3 गुणे -3, 3 3 9, ऋण का गुणा धन। तो ये आपका आंसर हो गया और आंसर आपका निकला 9। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये दिया गया है, 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान क्या होगा। चलिए, ये हो गया आपका, लिखेंगे 4 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2। और ये हो गया आपका 4 गुणे 5 गुणे 5 धन 5 गुणे 4 गुणे 4। इसी तरीके से हल करेंगे। 5 25, 25 चको 100, ठीक, प्लस 4 चको 16, 16 5 80। और ये हो गया आपका 180। फिर से देखेंगे, 5 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चको 100 और 4 5 20, 20 चको 80, दोनों जुड़ गए तो आपका आ गया 180। और विकल्प में हमें 180 नज़र भी आ रहा था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न भले ही विकल्पी है लेकिन हर विकल्पी प्रश्न का
कोई ना कोई उत्तर जरूर होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7 के मैथमेटिक्स घातांक अध्याय के लिए एक्सरसाइज 2B को समाप्त किया। उम्मीद है कि हमारे जो भी टीचर और स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा। मैं बार बार हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि टीचर कतई ये ना सोचें कि हम उन्हें कोई गुरु ज्ञान दे रहे हैं। हमने सिर्फ चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि बेसिक के जो बच्चे हैं वो घर से भी मोबाइल से उन एक्सरसाइजों का अध्ययन कर सकें जो बेसिक शिक्षा विभाग की गणित की पुस्तकों में चलता है। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे अध्यापक और गुरुजन हमारे YouTube चैनल में जुड़े रहें। नमस्कार।